अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 29 ऑफ मई 2024 वेनसडे के लिए। तो जैसा कि हमने अपने पिछले फोरकास्ट में गोल्ड के बारे में डिस्कस किया था कि जो गोल्ड है हम उसको फर्दर बाय साइड ही देखेंगे, क्योंकि जो है प्राइसेस ने आपके इस एक एरिया को ब्रेक किया था, यहाँ से हमें ये मूव मिला था और वीएसए के अकॉर्डिंग हमें जो है इस मूव के अंदर जो है वो बाइंग नज़र आ रही थी। और फर्दर प्राइसेस को बाय साइड के लिए प्ले करने के लिए हमने दो अपने एरियाज़ आइडेंटिफाई किए थे। फर्स्ट हमारा एरिया ये था जो प्राइसेस ने जिस एरिया को ब्रेक किया है, और सेकंड हमारा एक बाइंग के लिए जो ये एरिया निकल के आ रहा था जिसके बारे में हमने डिस्कशन की थी अपने फोरकास्ट के अंदर कि हमारा जो है वो नेक्स्ट बाइंग के लिए ये एक इतना एरिया निकल कर आ रहा है जहाँ से हम बाइंग करेंगे। और प्राइसेस तकरीबन तकरीबन उसी एरिया को टच देकर ही जो है वो बाय साइड की तरफ गई हैं। और अगर तो बात करें अपने सिग्नल्स ग्रुप की, तो आज का दिन इसके अंदर जो है वो 28 मई को ये एक तो कल की जो ट्रेड एक चल रही थी, पिछले कल की जो हमने चलाई हुई थी 56-58 से चलवाई थी, और ये जो ट्रेड हमें देकर गई है ये हमें एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दे के गई है। जिस तरह से आप देख सकते हैं इसके अंदर से हमें 130 प्लस पिप्स जो हैं वो यहाँ से मिले हैं। उसके बाद आज का दिन जो है वो फर्स्ट ट्रेड जो थी हमारी वो गोल्ड के ऊपर सेल की हुई थी, जिसके अंदर हमें प्राइसेस ने जो हैं वो टीपी फर्स्ट दिया है और टीपी सेकंड के पास पास प्राइसेस गई हैं, लेकिन हमें टीपी सेकंड नहीं मिला। उसके बाद सेकंड गोल्ड को अगेन सेल करवाया गया था 68 से 70 से, लेकिन वहाँ तक प्राइसेस आई नहीं क्योंकि तो दोबारा से एक एंट्रीज जो थी कुछ वो डलवाई गई थी 2363 से, और वहीं से जो है प्राइसेस ने हमें आज 130 पिप्स का एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया है। तो ओवरऑल जो है कल के जो हमारा पिछले दिन जो लॉस वगैरह हमारा कोई थोड़ा बहुत जो था वो भी इसको मैं लॉस कंसिडर नहीं करूँगा। वो 30 से 40 पिप का हमारा एक एसएल हिट हुआ था, दो एसएल हिट हुए थे 30 से 40 पिप्स के, वो भी हमारे इसी ट्रेड के अंदर रिकवर हो गए थे। उसके बाद फर्दर जो आज की दोनों ट्रेड्स हुई हैं हमारी दोनों अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो प्रॉफिट में गई हैं और हमने जो है प्रॉफिट किया है। अगर तो आप ये टेलीग्राम का सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे टिकटॉक पे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज कर सकते हैं जो कि टिकटॉक की बायो में अवेलेबल है। और अगर तो आप ये मेरी वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो आप यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी ये जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर अगर हम गोल्ड की तरफ देखें तो हमारे पास गोल्ड की अगर मैं बाइंग की बात करूं तो हमारे पास गोल्ड की बाइंग के लिए एक ये जो एरिया निकल के आ रहा है ये एक गोल्ड की बाइंग के लिए एक बेस्ट एरिया आपका बन सकता है। और सेलिंग के लिए भी इसके ऊपर हमारे पास एक एरिया निकल कर आ रहा है, ये इतना एक एरिया जो है। अच्छा, इन दोनों एरियाज़ के ऊपर मैं आपके साथ कोई डिस्कशन, एक दो चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ से प्राइसेस हमारे पर डाउन है, यहाँ से हमें सेलिंग का वॉल्यूम मिला है और अगेन हमें यहाँ से बाइंग का वॉल्यूम मिला है। अब इसके अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो अगर प्राइसेस इस जगह को ब्रेकआउट करे और इसके ऊपर जाके हम 15 की क्लोजिंग मिलती है तो प्राइसेस आपकी फर्दर जो है वो बाय साइड की तरफ प्ले होंगी और प्राइसेस आपकी फर्दर जो है बाय साइड की तरफ जाएंगी। और अगर तो प्राइसेस जो है आपके इस एरिया को, इस लो को अगर तो प्राइसेस ब्रेक करती हैं तो प्राइसेस आपकी यहाँ से फर्दर जो है वो डाउन साइड वापस अपने इस एरिया तक और उसके बाद अपने इस एरिया तक डाउन आ सकती हैं। ये जो हमारे पास एक एरिया निकलता है ये निकलता है 2337 से लेके 2339 का, और इसके बाद ये जो एरिया है वो 2333 का एरिया है। और फर्दर अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड को मैं जो पर्सनली देख रहा हूँ मैं इसको बुलिश ही देख रहा हूँ। और इसका जो नेक्स्ट सेलिंग का एरिया में यहाँ से अगर तो प्राइसेस आपकी इस जगह को ब्रेक करके उठती हैं तो मैं जो है पर्सनली इसको जो है वो 2380 तक ऊपर आते हुए देख रहा हूँ। यहाँ से इस एक एरिया से जो है इसकी फर्दर जो मैं सेलिंग है उसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फर्दर जो है हमारे पास सेलिंग के एरियाज़ ये मैंशनड है, ठीक है। बेस्ट जो सेलिंग के एरियाज़ है वो यही है गोल्ड के। ये जो एरिया ये है 2379 से लेकर 2383 का, और उसके बाद वाला जो एरिया है वो एरिया निकल के आ रहा है 2394 से लेके 2401 का, ठीक है। ये आपके जो हैं दो फर्दर जो है वो सेलिंग के एरियाज़ हैं इस एरिया को ब्रेक होने के बाद। लेकिन अगर मैं कल की बात करूं या सॉरी आने वाले दिन की बात करूं, आज की बात करूं जिसकी 29 ऑफ मई जिसके लिए हम ये रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं भी, तो मुझे कोई भी, हमें कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं नज़र आ रही। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ यही है कि मार्केट आपकी जो है वो इसी एक एरिया के अंदर रेंज करते हुए मिले, या तो आपके पास ये वाले जो एक रेजिस्टेंस का लेवल निकल कर आ रहा है, ये एक जगह आपके पास निकल कर आ रही है जो कि आपके पास निकल के आ रही है 2370 की। यहाँ से प्राइसेस 71-72 से जो है वो यहाँ से रिजेक्ट होके वापस डाउन साइड आने लग जाएं। ये जिसके अंदर जो दो मूव्स हैं ये सिर्फ एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ पर्सनली। कोई इतना बड़े मूव्स जिस तरह के हमें यहाँ पर ये मूव देखने के लिए मिले वो मूव नहीं मैं एक्सपेक्ट
कर रहा मार्केट से, क्योंकि अगर मैं इलीट वेव्स की बात करूं तो आपके पास ये जो एक मूव है ये थर्ड वेव होता है, और थर्ड वेव के बाद प्राइसेस हमेशा जो है वो अपनी करेक्टिव वेव जो है वो कंप्लीट करती हैं। और अभी अगर मैं मार्केट की बात करूं तो अपनी करेक्टिव वेव की कंपटीशन में है। एक दफ़ा आपकी करेक्टिव वेव जो है वो कंप्लीट करेगी मार्केट, फिर जो है वो फर्दर बाय साइड या सेल साइड की तरफ निकलेगी। अभी फ़िलहाल जो है इसके अंदर हम लॉन्गर टर्म या कोई अच्छे मूव्स जिस तरह के 300-400 पिप के मूव या 200-300 पिप के मूव्स हम इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फर्दर ये हमारे आज के एनालिसिस थे। बाइंग के लिए हमारे पास जो है वो नीचे भी एरिया जो है वो अवेलेबल हैं, जो कि हमारा ये एक एरिया है 2312 से लेके 2315 का एरिया, 30 पिप्स का ये एरिया। लेकिन फिर वक्त जो प्राइसेस हैं उनको मैं यहीं पर स्टक देख रहा हूँ कि कल का दिन भी प्राइसेस आपको यहीं पर रेंज करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइसेस आप इस एरिया में आ सकती हैं, यहाँ से कोई थोड़ा बहुत हमें ड्रॉप देखने को मिल सकता है। या फर्दर हमारे पास जो ये दो नीचे हमने डाउन साइड के ऊपर बाइंग के एरियाज़ मार्क किए हैं, इन दो एरियाज़ में से जो है प्राइसेस हमें बाय साइड की तरफ कोई एक छोटा मोटा जो मूव है वो दे सकती हैं। बाकी ये थी हमारे आज के गोल्ड के एनालिसिस। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, डेली एनालिसिस जो है वो इस चैनल के ऊपर अपलोड किए जाएंगे। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, एक नए डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।